नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां राजस्थान सरकार हुई एक बार फिर से बेनकाब। राजस्थान के डूंगरपुर में टीकाकरण की भारी गड़बड़ी आई सामने। जहां 5-6 साल पहले स्वर्गवासी हो चुके लोगों का किया जा रहा टीकाकरण, तो वहीं जयपुर के विद्याधर में भी गरीबों पर सरकार कर रही है प्रहार। जहां एक बार फिर से राजस्थान सरकार यानी कि अशोक गहलोत सरकार का बेचेहरा बेनकाब हुआ है, क्योंकि जो सरकार लगातार केंद्र सरकार को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए कोरोना वैक्सीन की कमी का लगातार हवाला देकर सिर्फ और सिर्फ केंद्र पर ठीकरा फोड़ते हुए दिखाई पड़ी थी। आपको बताते चले कि वही सरकार का कारनामा अब सबके सामने उजागर हुआ है। जहां पर डूंगरपुर में आपको बताते चले कि उन लोगों के पास वैक्सीनेशन कंप्लीट के मैसेज आए हैं जो इस दुनिया में तक नहीं है। जहां ये वाकया डूंगरपुर का है, जहां पर स्वर्गवासी हो चुके लोगों के फोन पर आपको बता दें कि वैक्सीनेशन डन का मैसेज आया है, जिससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान में वैक्सीन के नाम पर, टीकाकरण के नाम पर कितनी बड़ी गड़बड़ी लगातार की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार राजस्थान में दुगनी तेजी के साथ कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन इन आंकड़ों को कम करने के बजाय, इस पर ध्यान देने के बजाय, इस पर काम करने के बजाय राजस्थान की सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने में मशगूल है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र पर सारे ठीकरे बोलने पर मशगूल। और इसीलिए यही बड़ी वजह है कि लगातार आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और जो वैक्सीन की डोज केंद्र की ओर से दी गई है उनका भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, जिसको लेकर अब ये लगातार खबरें सामने आ रही हैं। जिस तरीके से राजस्थान सरकार इससे पहले वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर तमाम तरह की जो धांधलीबाजी हमने देखे थे, जिस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों को किराए पर ये सामान उपकरण दिए गए थे, ठीक इसी की तरह आपको बताते चले कि एक बार फिर से मुनाफा कमाने के लिए, सिर्फ एक बार फिर से जमाखोरी और कालाबाजारी करने के लिए राजस्थान की सरकार इन वैक्सीनों को इकट्ठा कर सिर्फ और सिर्फ अस्पतालों में बेच रही है ऊंचे दामों में। लेकिन बजाय जिन मरीजों के लिए वैक्सीनेशन ये भेजा जा रहा है उनको ये वैक्सीनेशन नहीं किया जा रहा है। तो साफ तौर पर बड़ा खुलासा एक बार फिर से राजस्थान सरकार का हुआ है और इसकी बड़ी मेन वजह ये साफ तौर पर बताई जा रही है कि कांग्रेस का टूल किट। जी हाँ, जिस तरीके से हम लगातार आपको कांग्रेस के टूल किट को लेकर एक एक सिलसिलेवार तरीके से पूरी खबरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम कांग्रेस के नेता अलग अलग राज्यों में टूल किट के हिसाब से काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अब राजस्थान में जिस तरीके से टीकाकरण बर्बाद किया जा रहा है, जिस तरीके से जो वैक्सीनेशन के जो डोज आई हैं उन्हें बर्बाद किया जा रहा है और जो वैक्सीनेशन है उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां तहां सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों को दिखाने के लिए वैक्सीनेशन लगवाई जा रही है, इसका साफ तौर पर बड़ा सबूत अब सबके सामने आ चुका है। जिसको लेकर ये साफ कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की टूल किट का हिस्सा है। क्योंकि जिस तरीके से टूल किट में लगातार यह जिक्र भी किया गया था कि सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की छवि को धूमिल करना मेन मकसद कांग्रेस का है, सिर्फ और सिर्फ अब तमाम कमियों को गिनाकर मोदी सरकार को बार बार पत्र लिखने हैं और मोदी शाह के नाम को खराब करना है। और यही बड़ी वजह है कि राजस्थान में आपको बताते चले कि अब तक 11 लाख से ज्यादा डोजों को बर्बाद कर दिया गया है और जो डोज इस्तेमाल की गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ गलत तरीके से इस्तेमाल की जा रही हैं, जिसकी बानगी बार बार सबके सामने आ रही है। जी हाँ, इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे खाचरियावास जो कि परिवहन मंत्री राजस्थान के हैं, वो खुलेआम ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे हमारे पास अतिरिक्त उपकरण थे इसलिए हमने प्राइवेट अस्पतालों को बेच दिया, तो आखिर इसमें कौन सी बड़ी गलती कर दी। लेकिन अगर परिवहन मंत्री इस बात को समझ पाते कि जो वेंटिलेटर्स और जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों को भेजे हैं, अगर इनका सही इस्तेमाल कर राजस्थान की जनता का इलाज हो पाता, तो आज जो मामले लगातार, चाहे फिर वो मौत के हो, चाहे वो कोरोना के मामले हो, जिस तरीके से, जिस तेजी से, जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, उनमें थोड़ी लगाम लग सकती थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता मोदी सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए आम जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है। क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको तमाम रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे
जैसे बंगाल में अधीर रंजन चौधरी ने अस्पतालों में बेड्स को लेकर ममता बनर्जी से सवाल पूछने की बजाय केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी। कैसे लगातार सोनिया गांधी भी प्रधानमंत्री को कोसने में लगी हुई हैं, राहुल गांधी भी लगातार तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और किस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने इसे इंडियन वेरिएंट बताया था और इसी कड़ी में तमाम ये कांग्रेस के बड़े बड़े नेता काम कर रहे हैं, पर चाहे वो जादूगर अशोक गहलोत ही क्यों ना हो। और ये शायद अशोक गहलोत का जादू ही था कि जिनको ना ही इस वैक्सीन की जरूरत थी, जो ना ही इस जमीन पर जिंदा है, उनका भी वैक्सीनेशन किया जा चुका है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले ये बहुत ज्यादा खतरनाक वाकया है, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में कोरोना पैर पसार रहा है, अगर सरकार की नजरअंदाजगी इस पर ऐसे ही सामने आती रही तो वो दिन दूर नहीं होगा जब राजस्थान में कोरोना बम्पर तरीके से अपने पैर पसारेगा और फिर इसको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं राजस्थान से, पंजाब से, फिर चाहे वो वेंटिलेटर कबाड़ में पड़े होने की हो, फिर चाहे वो दवाइयों को पानी में बहाने की हो, दरअसल दिखाता है कि इन तमाम जो कांग्रेसी शासित राज्य हैं, आखिर क्यों इन्हीं राज्यों में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि पूरे देश में अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर ही क्यों आखिर ये कोरोना विस्फोट हो रहा है, और जो केंद्र की ओर से लगातार मदद पहुंचाई जा रही है, जो मदद मुहैया कराई जा रही है, आखिर क्यों इनका समय पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे हो, फिर चाहे वो पंजाब के अमरिंदर सिंह हो या फिर राजस्थान के अशोक गहलोत, आखिर क्यों बार बार इन्हीं 4 राज्यों पर आकर सबका नाम टिक जाता है, ये वाकई सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर हम अन्य प्रदेशों की बात करें, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो या फिर मध्य प्रदेश ही क्यों ना हो, जिस तरीके से केंद्र की ओर से तमाम सुविधा, हर संभव सुविधा मुहैया इन प्रदेशों को कराई जा रही है, लेकिन साफ तौर पर आपको बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का नाम यहां पर खराब करने के लिए ये कांग्रेस शासित राज्य एक के बाद एक तमाम हथकंडों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मासूमों की जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और वो खिलवाड़ ये है कि वैक्सीन का सही इस्तेमाल करने की बजाय कहीं भी वैक्सीन दी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई करने के लिए वैक्सीन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, अपना फायदा उठाया जा रहा है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। हालांकि इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर यह पूछा है कि राजस्थान में जो 11 लाख से ज्यादा कि किस तरीके से राजस्थान के अलग अलग जिलों में जो वैक्सीनेशन की डोज है उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। इसको लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने साफ तौर पर पूछा है कि आखिर इन तमाम जो 11 लाख से ज्यादा डोज बर्बाद की गई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल करते हुए कहा है कि इस बर्बादी की जवाबदेही कौन लेगा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार ये कहा है कि कोरोना वैक्सीन की एक डोज खराब करना एक जिंदगी को सुरक्षा कवच से वंचित करने जैसा है, लेकिन आखिर क्यों मुख्यमंत्री इस तरीके की लापरवाही कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि बड़ी बात तो यहाँ पर यह है, जो एक और लगातार अपनी वाहवाही लपेटने के लिए उन तमाम गरीब और पीड़ित परिवारों को मदद करने की बात कहते दिखाई पड़ रहे हैं, जिनके माता पिता इस कोविड काल के चलते गुजर चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको ये भी बताते चले, जी हाँ, जो लगातार इस कोरोना काल में तमाम उन प्रदेश वासियों को रोटी कपड़ा मकान देने की बात कहते सिर्फ और सिर्फ प्रचार में दिखाई पड़ रहे हैं। किस तरीके से खुलेआम उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, इसकी वानगी हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, जयपुर के विद्याधर नगर में एक ऐसी गरीब बस्ती है जो पिछले कई सालों से वहां पर निवास करती है, लेकिन अचानक से कोविड काल में गरीबों की मदद करने के बजाय देखिए किस तरीके से अशोक गहलोत की सरकार गरीबों पर प्रहार करती दिखाई पड़ रही। इसका वीडियो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है और महिलाएं आप सोचिए कि किस बर्बरता की शिकार हुई हैं, वो रोती बिलखती नजर आ रही हैं और इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि पिछले 20 सालों से हम यहाँ पर रहते हैं। कई बार उन्होंने मालिकाने हक के लिए एप्लीकेशन भी दी है, लेकिन जो तमाम अधिकारी वो आते हैं, दौरा कर कर चले जाते हैं। लेकिन आज आखिरकार इस कोविड काल में किसने उन्हें अनुमति दी कि हमारे घर को उजाड़ा जाए और हमें रास्ते पर, सड़क पर लाकर बेघर और गरीबों की तरह खड़ा
कर दिया जाए। जी हाँ, ये अशोक गहलोत की ही सरकार है जहां पर सिर्फ और सिर्फ गरीबों को नोचा जाता है, सिर्फ और सिर्फ जो असहाय होते हैं उन पर अत्याचार किया जाता है, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद गतिविधियों को अंजाम देते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हम कह लें घुसपैठियां कहलाते हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई गहलोत की सरकार नहीं करती। लेकिन जिस तरीके से कोविड काल में एक बार फिर से कांग्रेस की पार्टी ने अपनी मानसिकता दिखाई है, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसको लेकर बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने भी कमेंट करते हुए ट्वीट किया है, कांग्रेस शासित राजस्थान की राजधानी जयपुर में गहलोत सरकार ने बूढ़ी मां को मारा है, हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं, बच्चों को पीटा गया है, घर उजाड़ दिए हैं। हैशटैग राहुल गांधी जी, आपको क्या शर्म नहीं आए? क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी से लेकर सोनिया गैंग के वो बड़े बड़े मेंबर सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ टूल किट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन गहलोत सरकार ने राजस्थान में किया, इसको लेकर उनका क्या प्रतिक्रिया हालांकि होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या राय रखते हैं, क्या अपने विचार रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।